हमारा सेमेंट जून 26 का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स डीटी आईडीटी की वजह से अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा बट वो रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से स्टूडेंट डीटी आईडीटी में फेल होता है, प्लस आपका नेक्स्ट 120 डेज का क्या टारगेट होना चाहिए एंड कैसे आप अपनी डीटी आईडीटी को स्ट्रेटेजी कर सकते हो वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण कर एंड चलिए इसी के साथ फिर अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने डीटी आईडीटी में मिस्टेक्स कमिट करता है। जो सबसे फर्स्ट बड़ी मिस्टेक होती है वो आती है इनकम्प्लीट सिलेबस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डीटी आईडीटी बहुत ज्यादा वास्ट है, डीटी अपना एक सब्जेक्ट हो जाता है, आईडीटी अपना एक सब्जेक्ट हो जाता है, हमें दोनों सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, खाली 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं एंड देन एग्जाम में अपियर करते हैं एंड देन जब अदर सब चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वहां पे अपियर नहीं कर पाते हैं। एंड यही स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब आप 100% याद ही नहीं करके जाओगे, जब आप 100% पढ़ोगे नहीं तो आप एग्जाम्स कैसे अपियर करोगे। नेक्स्ट जो बिगेस्ट मिस्टेक आती है वो होती है एमसीक्यू सॉल्विंग। हमारे एग्जाम्स में एमसीक्यू 30 मार्क्स के आते हैं। आप सभी को पता है हमारे एग्जाम में 30 मार्क्स के आते हैं, बट कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट 30 मार्क्स के एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं करके जाता। हम प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्ट एग्जाम में जाके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड जब एग्जाम में जाके सरप्राइज मिलेगा तो हम एमसीक्यू सॉल्व कैसे कर पाएंगे। एंड इसी की वजह से स्टूडेंट्स के 30 में से कभी 15 आ रहे होते हैं, 14 आ रहे होते हैं या फिर 16 आ रहे होते हैं। मतलब 50 to 60% ही हम एमसीक्यूज में स्कोर कर पाते हैं। बट अगर आप आज से एमसीक्यूज स्टार्ट करते हो, अगर आप आज से एमसीक्यूज का रिवीजन करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 15-16 की जगह 24 या 26 स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे स्टूडेंट्स की सिलेक्टिव स्टडी करना। आपने पहली बार तो सिलेबस कर लिया, बट जब आपका रिवीजन का टाइम आया, जब आपके सेकंड रिवीजन का टाइम आया तो आप क्या करते हो, बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ देते हो। एंड उसकी वजह से क्या होता है, जब एग्जाम में ऑल्दो आपने पढ़ा होता है बट आप एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन अपीयर नहीं कर पाते हो। जब आपका थ्योरी का क्वेश्चन आता है, आपका आईडीटी का थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप एक्चुअल में लिख ही नहीं पाते हो एंड इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी फेल होते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ मेन रीजन आता है वो आता है राइटिंग प्रैक्टिस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना 100% सिलेबस करेंगे, रिवाइज करेंगे, बट कभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम डीटी की बात करते हैं तो हमारे क्या आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। अब इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपने एक पॉइंट भी मिस्टेक कर दी, अगर आपने एक प्रोविजन भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एंड यहीं पे आपकी हेल्प करता है राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस की होती तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अपीयर कर पाते, आप उनका रीजंस लिख पाते, प्लस जो आपके पास टाइम प्रेशर आता है, जो आपको 3 आवर्स में पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है, उसमें भी आपको हेल्प मिलती। एंड लास्ट जो फिफ्थ बिगेस्ट मिस्टेक आती है वो आती है अमेंडमेंट्स को इग्नोर करना। अगर मैं जून 26 अटेम्प्ट की बात करूं तो हमारे डीटी में बहुत सारे अटेम्प्ट थे, बहुत सारे अमेंडमेंट थी, मेजर अमेंडमेंट थी। प्लस अगर आईडीटी की बात की जाए तो हमारे आईडीटी के स्टडी मैट में भी बहुत सारी चेंजेस थे। आप कह सकते हो कि टोटल लगभग 100 to 120 पेज हमारे इंस्टीट्यूट ने एडिशन डाले थे फॉर जून 26 अटेम्प्ट। अगर आपने ये अमेंडमेंट्स नहीं की, अगर आपने वो एडिशनल क्वेश्चंस ही नहीं किए तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अपियर कर पाओगे, आप नए क्वेश्चंस को अपियर कैसे कर पाओगे। ये 5 मिस्टेक थी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में कमिट करते हैं। ये तो बात होगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में कमिट करते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि कैसे आप अपने नेक्स्ट 120 डेज को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो ताकि आप अपने दिसंबर 2026 में डीटी आईडीटी को क्लियर कर पाओ। आपको अपने नेक्स्ट 120 डेज को 4 फेजेस में डिवाइड करना है एंड इसमें आपका फर्स्ट फेज होने वाला है 50 डेज का। अभी फर्स्ट फेज में क्या करोगे, आपको फर्स्ट फेज में जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें से हमारा एग्जाम में आना ही आना है, आपको सबसे पहले उनको टारगेट करना है। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है आपका इंट्रोडक्शन एंड रेजिडेंशियल इंटरेस्ट स्टेटस। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपके डायरेक्ट टैक्स के बारे में नहीं पता लगेगा, आपको स्लैब रेट्स के बारे में पता होगा एंड देन आपको करना रेजिडेंशियल स्टेटस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। देन जो हमारे इंपॉर्टेंट रहता है वो आता है आपके 5 हेड्स। जो आपके 5 हेड्स होता है ना, आपका सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स, आपके जो 5 हेड्स हैं आपको इनको करना है क्योंकि इसमें से आपका मिनिमम 35 का आएगा ही, प्लस एमसीक्यूज मिला के 4 के आसपास एमसीक्यूज आ जाते हैं। मतलब टोटल 39 मार्क्स का आपका मॉड्यूल 2 में से कवर होने वाला है। एंड देन इसके बाद आपको करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शंस, टीडीएस एंड टीसीएस।
प्लस कबिंग। ये क्या हो जाता है, अगर आप इतना पोर्शन कर लेते हो तो आप डीटी का मैक्सिमम पोर्शन कर लोगे। अगर आईडीटी की बात की जाए तो आईडीटी में आपको सबसे पहले करना है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में से क्या था, डायरेक्ट आपकी 14 मार्क्स की थ्योरी कवर होने वाली है। देन आपको करना है, यहां पे एक चैप्टर रह गया, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी में से क्या आता है, आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता ही आता है, एंड जनरली इसमें से थ्योरी भी आ जाती है। देन आपको टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रिटर्न्स, इसमें से फिर से आपका एक थ्योरी का 7 मार्क्स का आ जाता है, एंड देन आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आता है आपका कस्टम्स। अगर आप इतना पोर्शन कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम पोर्शन हमारा डीटी आईडीटी का हो जाता है। जब आपका फर्स्ट फेज 50 डेज में कवर हो जाएगा, देन आप आओगे सेकंड फेज में। बट याद रखना, फर्स्ट फेज में खाली आपको चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है, आपको उसके साथ क्वेश्चंस भी करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस आपको नोट्स भी बना रहे हैं। मतलब हमें तीनों ही चीज करना है ताकि हमें रिविजन्स में हेल्प करें। देन आपको फेज 2 जो कि आपका होने वाला है 25 डेज। अब इन 25 डेज में क्या करोगे, आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, या फिर जो आपको फर्स्ट फेज में आप नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजंस, वो आप क्या करोगे, फेज 2 में कवर करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके चैप्टर्स रह गए हैं जो मेरे को फर्स्ट फेज में कवर करने थे, बट ड्यू टू एनी रीजन नहीं कवर कर पाया हूं, प्लस जो अदर रिमेनिंग चैप्टर है हमारे डीटीआईडीटी के, वो आप फेज 2 में कवर करने वाले हो। इसमें भी आप फिर से वही करोगे, आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्लस इसी के साथ साथ अगर आपको इसमें नोट्स भी बनाने हैं। देन आता है आपका फेज 3। फेज 3 क्या रहेगा, आपका फेज 3 कंप्लीटली रिविजन के लिए रहने वाला है। आपने जो भी फेज 1 एंड फेज 2 में चैप्टर्स किए हैं, आप उनको फेज 3 में रिवाइज करने वाला हो। जो भी आपने नोट्स बनाए थे फिर से उसको पढ़ोगे, प्लस जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे उनको आप राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू सॉल्व करने वाले हो। जब आपका फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आता है फेज 4 जो आपके लास्ट 15 क्रूशियल डेज होता है। इसमें आपको कोई नया चैप्टर नहीं लेना है, आपने जो नोट्स पढ़े थे आपको दोबारा से रिवाइज करना है, प्लस आपके जो एमक्यूपीज होंगे, प्लस जो आपके पीटीपीज होंगे, प्लस आपके जो पीवाईक्यूज होंगे, खाली आपको ये सॉल्व करना है। याद रखना, लास्ट के 15 डेज में कोई भी एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करोगे, जस्ट जो आपने अपना फेज 1, 2 एंड 3 में रिवाइज किया खाली वही करना है, प्लस एमक्यूपी एंड पीवाईक्यू करना है, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में एग्जाम्स के लिए रेडी होने वाले हो। एंड फेज 4 में आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी करनी है, जो कि मैं यूट्यूब के थ्रू आपको प्रोवाइड करता ही हूं। जब आप अपने 4 फेज कंप्लीट करोगे तो आपके पास कंप्लीट नोट्स वगैरह होंगे, जो आप एग्जाम से एक दिन पहले या जो आपका हाफ डे मिलता है, अगर आप बोथ ग्रुप से पेयर करो, आप उसमें रिवाइज करने वाले हो। बट अगर इन केस आपको लग रहा है कि सर हमारी क्लासेस अच्छी से नहीं हुई, या क्लासेस तो अच्छी से हुई है बट सर मेरे को एक स्ट्रक्चर अप्रोच दिया है, अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रक्चर अप्रोच है तो आप हमारे सीएमएस सारथीज का रियल फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम आपको सारे टॉपिक्स कराएंगे, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस कराएंगे, आपको एमसीक्यूज कराने वाले हैं, आपको पीवाईक्यूज कराने वाले हैं, प्लस इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मेंटरशिप सेशन भी प्रोवाइड करने वाला है। मतलब इन केस आपको लगता है कि सर कैसे स्टार्ट किया जाए, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सभी सीएमएस सारथीज फैकल्टीज आप सभी के साथ मेंटरशिप सेशन भी करने वाला है। प्लस उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सेशन स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, प्लस आपकी दिसंबर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो अगर आप अपना एग्जाम जून 26 में क्लियर नहीं कर पाए बट दिसंबर 26 में अपने एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो ये बैच डेफिनेटली आपके लिए है। बैच की डिटेल्स के लिए आइदर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लस आपको पता लगा होगा कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको कमिट नहीं करनी है, एंड कैसे आप दिसंबर के लिए अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करता हूं। मिलते हैं क्लास में। बाय बाय एवरीवन।